तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो है प्रो राटा अलॉटमेंट कर लिया था। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ठीक है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये भी टॉपिक हमने जो है कर लिया था नॉन कैश, जो हमने शेयर इशू किए थे कंसिडरेशन अदर देन कैश में, हमने वेंडर को जो है प्रीमियम पे शेयर इशू किए थे। सेम वही इसके अंदर जो है ट्रीटमेंट की जाती है। बस जो है फ़र्क इतना है कि वहाँ हम वेंडर को इशू करते थे, यहाँ हम उसके बदले जो है कैश लेंगे। ठीक है जी। तो आखिर समझते हैं कि आखिर क्या है ये हमारा जो है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ अ कंपनी इशू इट्स शेयर, मैं यहाँ पे जो है नोट कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करके यहाँ पे। ठीक है। इफ़ अ कंपनी इशू इट्स शेयर एट अ प्राइस मोर देन इट्स फेस वैल्यू, जब कंपनी क्या करती है, शेयर को इशू करती है ना उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा। मैंने आपको पहले ही समझा रखा था, जैसे मान लो एक शेयर की फेस वैल्यू उन्होंने दे दी कि फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपये है। फेस वैल्यू कंपनी ने क्या रखी, 100 रुपये रखी। लेकिन कंपनी ने जब इसका मार्केट प्राइस तय किया, मतलब मार्केट में जब इशू किया, तो कंपनी ने बोला नहीं नहीं, मैं जो है 110 रुपये का इसको बेचूंगी। तो ये क्या माना जा रहा है कि शेयर को तो इशू किया जा रहा है लेकिन किस प्राइस पे, प्रीमियम प्राइस पे। तो इसे ही बोला जाता है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इफ़ अ कंपनी इशूड शेयर एट अ प्राइस मोर देन इट्स फेस वैल्यू, जब कंपनी क्या करती है, अपने जो है शेयर को इशू करती है किस प्राइस पे, जो कि उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा होता है। द शेयर्स आर सेट टू हैव बीन इशूड एट प्रीमियम, उसी प्रोसेस को, उसी को ही बोला जाता है शेयर को जो है प्रीमियम पे इशू किया गया है। द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू इज कॉल्ड प्रीमियम। देखिए भैया, इसको फेस वैल्यू भी बोला जाता है और इसको नॉमिनल वैल्यू भी बोला जाता है। ठीक है। और बोलता क्या है कि मार्केट प्राइस, जो इशू का प्राइस है, इसे मार्केट प्राइस और इशू प्राइस भी हम बोल सकते हैं। मार्केट प्राइस और इशू प्राइस, इन दोनों का जो फ़र्क है वही प्रीमियम कहलाता है। मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो 100 और 110 रुपये में कितने का फ़र्क आ रहा है, ₹10 का फ़र्क आ रहा है। तो यह जो है ₹10 ही हमारे प्रीमियम हुआ। इन दोनों के डिफरेंस का बीच क्या कहलाता है, प्रीमियम कहलाता है। और इसी सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि शेयर को इशू किया गया है किस पे, प्रीमियम पे इशू किया गया है। ठीक है। ये सारा प्रोसेस क्या कहलाएगा, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। और इसकी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से पहले ना हम क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसको जो प्रीमियम का पैसा, हमें एक्स्ट्रा पैसा, देखो 10 रुपये यहाँ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना, इसको हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है। लेकिन इसको हम हर कहीं यूज़ नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट कुछ रेस्ट्रिक्शन देता है हम पे, वो रेस्ट्रिक्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखते हैं। आइए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है। यहाँ बोला गया है कि द कंपनीज एक्ट हैज़ लेट डाउन सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम। देखो, इसके यूसेज पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी कंपनी ने, कंपनीज एक्ट ने, क्योंकि उसी के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड होती है। मैंने पहले ही आपको समझाया था, जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है वो इसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है और इसी एक्ट के बारे में आपको मानना पड़ता है। इसके सारे प्रोविजंस, अब इसके अंदर भी प्रोविजन है कि जो प्रीमियम का पैसा है हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके जो है सेक्शन 78 के अंदर ये सारी यूटिलाइजेशन लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि इशू फुली पेड बोनस शेयर। जो फुली पेड बोनस शेयर होते हैं उसको इशू करने के लिए, उसका जो खर्चा है उसको उठाने के लिए हम प्रीमियम का पैसा यूज़ कर सकते हैं। देखो, इसको तो मैं अभी नहीं समझाऊंगा, आगे जाके अब जब ग्रेजुएशन करोगे तब बोनस शेयर के बारे में आप पढ़ोगे। जब आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, उसके बारे में आप जो है बोनस शेयर के बारे में पढ़ोगे। ये जो हमारे इक्विटी शेयर होता है ना, इसको बोनस में शेयर इशू किए जाते हैं और उसका खर्चा हमें जो है लेना पड़ता है। और उसका खर्चा लेने के लिए हमें जो है ये खर्चा हम प्रीमियम के पैसे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आगे जाके आप इसको पढ़ेंगे। फिर है राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। भैया, जब कंपनी बनती है उसके पहले ही कुछ खर्चे होते हैं, जिसे प्रीलिमिनरी यानी कि इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बोला जाता है। उसको ख़त्म करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए हम जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। अभी तो खैर हम शेयर्स पे जो है डिस्काउंट नहीं दे सकते करंट रूल के हिसाब से, लेकिन पहले दे सकते थे। अब ये जो खर्चा हम उठाते थे डिस्काउंट देने का, मतलब जो हमारा 100 रुपये का शेयर था हमने 95 में दे दिया, तो इसका खर्चा कौन उठाएगा, हम ही उठाएंगे। तो इसका खर्चा हम जो है प्रीमियम के पैसे से उठा सकते हैं, मतलब हमने पब्लिक से जो एक्स्ट्रा पैसा लिया है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। चलो, फिर लिखा हुआ है कि अंडर राइटिंग कमीशन और एक्सपेंस ऑन इशू। भैया, इशू पे जो है एक्सपेंस हुआ वो तो हमने पढ़ ही लिया, अंडर राइटिंग कमीशन से लेते हैं। देखो भैया, अंडर राइटर कौन होते हैं, जो हमारे शेयर की मिनिमम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, मतलब हमारे जो है शेयर की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। जैसे कि कोई नई कंपनी होती है ना, तो उसके लिए सेबी
सेबी कौन होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, कुछ ना हम बोलते हैं तो टारगेट तय कर लेता है जो नई कंपनी रजिस्टर होती है कि भैया इतने % सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए। जैसे कि नई सब्सक्रिप्शन के लिए आई थिंक वो रूल जो है 90% का है कि भैया आप अगर शेयर से पैसा लेना चाहते हो, यानी कि कैसे पब्लिक कंपनी हो, शेयर से आप पैसा लेना चाहते हो, पब्लिक से आप पैसा लेना चाहते हो, तो फर्स्ट टाइम जब आप इशू कर रहे हो ना तो 90% सब्सक्रिप्शन आपकी होनी चाहिए। सेबी ऐसा बोलता है, मतलब आप जितने शेयर इशू कर रहे हो तो 90% आपके जो है सब्सक्राइब होने चाहिए। अगर मैं बात करूं तो 1000 शेयर, आप 1000 शेयर इशू कर रहे हो तो 900 शेयर आपकी पब्लिक खरीदे, यानी कि वो सब्सक्राइब होने चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है भैया कंपनी नहीं है, लोग इतना जानते नहीं होंगे, तो हम क्या करते हैं, अंडर राइटिंग को जो है कुछ कमीशन दे देते हैं। ये एक ब्रोकरेज पार्टनर हम बोल सकते हैं। तो ये हमारे शेयर खरीद लेते हैं, ये हमारे क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो इसके बदले हम इसको कमीशन देते हैं। तो भैया ये भी कमीशन तो हमारा खर्चा है, लॉस है। तो इसको उठाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रीमियम का पैसा यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 78 ऑफ कंपनीज एक्ट। फिर लिखा हुआ कि पेइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। भैया हम क्या लेते हैं, डिबेंचर भी एक लेते हैं। शेयर की तरह हम क्या लेते हैं, एक डिबेंचर भी लेते हैं। बट इसका ये होता है कि इसका जो है एक फिक्स % होती है, इंटरेस्ट की तरह हम देते हैं। तो इसको हम लेते तो भैया पार पे हैं, और कभी कभी हम जो है इसको प्रीमियम पे लौटा देते हैं कि भैया हम बोल देते हैं कि हम पार पे लेंगे, 10 रुपये के हिसाब से आपसे पैसा लेंगे और 11 रुपये करके आपको लौटा देंगे। तो ये जो 1 रुपये का खर्चा है ना, इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये भी हमारा खर्चा है, तो हम इसमें जो है अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा यूज़ कर सकते हैं जो हमने शेयर पे लिया है। ठीक है जी। फिर है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। हमारे जो इक्विटी शेयर होते हैं, जो वो मालिक होते हैं, वो कभी कभी बायबैक कर लेते हैं कि भैया मैं इस बिज़नेस का पार्टनर होना ही नहीं चाहता, मैं मालिक होना ही नहीं चाहता, तो इसको शेयर वापस देने के लिए हमें खर्चा मिलता है। तो वो खर्चा हम जो है प्रीमियम के पैसे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो किस किस पे हम जो है इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, आइए एक बार हम जो है इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 3 से हम जो है सीख लेते हैं कि प्रीमियम की जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। हालांकि आपने सीख रखी है कंसिडरेशन अदर देन कैश में, जो मैंने पढ़ाया था सेम ऐसी ट्रीटमेंट की जाती है, बस यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वहाँ वेंडर डेबिट होता था, यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ माइनर सा कॉन्सेप्ट है वो आपको बताना था कैश के सिलसिले में, तो आइए इसको देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमारा जो है पेज नंबर 402 पे है, पेज नंबर 402। ठीक है, और इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमने जो है खोलना है। चलिए इसकी जो है जर्नल एंट्री सीख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लग्जरी कार लिमिटेड इशूज 10,000 शेयर एट द रेट 10 रुपीज़ ईच। मतलब कितने शेयर इशू किए गए हैं पहले तो वो देख लेते हैं। इशू जो किए गए हैं वो 10,000 शेयर किए गए हैं और 10 रुपये का एक शेयर है, ₹10 ईच। फिर बोला गया है कि और 5 रुपये जो है प्रीमियम पे लिया है। 5 रुपये कितना है प्रीमियम पे, मतलब टोटल हमें जो है 15 रुपये लेने हैं हम। 10 रुपये हमारा शेयर की फेस वैल्यू और 5 रुपये प्रीमियम पे, और शेयर टोटल कितने का बना, 15 रुपये का एक शेयर बना। और आगे लिखा हुआ है कि पेबल एज फॉलोज, मतलब कि हमें जो है किस्तें दी गई होंगी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह। तो यहाँ अगर हम देख लेंगे तो हमें किस हिसाब से पैसा लेना पड़ेगा, 10 + 5 के हिसाब से हमें जो है पैसा लेना पड़ेगा, 10 + 5। उस पर एक तो एप्लीकेशन बनाई गई है, फिर अलॉटमेंट बनाई गई है, आप देख सकते हो, और एक जो है ऑन कॉल लिखा हुआ है, तो इसको हम फर्स्ट कॉल बोलेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल। एक ही कॉल है ना, तो फर्स्ट एंड फाइनल। यह बोला गया कि 4 रुपये का एक जो है शेयर है, 4 रुपये का एक शेयर है, और उसके अंदर इंक्लूडिंग 2 रुपीज़ प्रीमियम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 4 रुपये का एक शेयर है और उसके अंदर 2 रुपये इंक्लूड है प्रीमियम के, तो 2 + 2 बोलेंगे। 2 रुपये भैया हमारा जो है शेयर कैपिटल के और 2 रुपये प्रीमियम के। फिर बोला गया कि 8 रुपये का अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग 3 रुपीज़ प्रीमियम। 8 रुपये का अलॉटमेंट है, 3 रुपये प्रीमियम, तो 5 + 3, 3 रुपये प्रीमियम के और 5 + 3 के हिसाब से हो गए। चलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का देख लेते हैं। भैया वो तो सिर्फ 3 रुपये पर शेयर है, कोई प्रीमियम के पैसे इसके अंदर है नहीं। और टोटल देखें तो यहाँ पे 5, 2, 3 तो 10 हो गए, प्लस 3 और 2 5, तो 10 + 5 के हिसाब से हमने जो है पैसा ले लिया। ठीक है जी, जिस पे 2 रुपये हमने एप्लीकेशन पे लिए, 2 रुपये हमने एप्लीकेशन की स्टेज पे 2 रुपये प्रीमियम के ले लिए, और अलॉटमेंट के स्टेज पे हमने 3 रुपये प्रीमियम पे ले लिए। मान लो अगर आपको ये गिवन ही ना हो कि कहाँ कहाँ हम प्रीमियम ले रहे हैं, 2 रुपये जैसे कि यहाँ पे गिवन था, आपको गिवन ना हो, तो आप डिफ़ॉल्ट क्या करोगे, अलॉटमेंट को चुन लोगे। सारा प्रीमियम का पैसा मान लो यहाँ 5 रुपये, तो 5 के 5 रुपये अलॉटमेंट के स्टेज पे ले लोगे, क्योंकि जब हम शेयर अलॉट करेंगे
तभी तो प्रीमियम का पैसा लेंगे। तो बस फिर शेयर अलॉटमेंट के स्टेज पे हम जो है पैसा पूरा का पूरा ले लेंगे, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन ना हो। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं हम। यहाँ अगर मैं जर्नल एंट्री स्टार्ट करूँ, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर पैसा ले लेंगे टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन कितने लिए हैं यहाँ पे हमने, टोटल जो है 4 रुपये हमने लिए हैं, 4 रुपये के हिसाब से हमारे पास पैसा आया है प्रीमियम के साथ। ठीक है, लिखना है आपको कितने शेयर पे, 10,000 शेयर हैं टोटल, तो यहाँ पे 40,000 रुपये हमारे पास आ गए पहली एंट्री में। ठीक है, पहली एंट्री तो सेम ही होगी, जितना पैसा मिला है उससे एंट्री होगी। अब हम आगे की एंट्री जब ट्रांसफ़र करेंगे तब हम जो है नया अकाउंट खोल के ट्रांसफ़र करेंगे। चलिए इसको डेबिट करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, जो हमने सीख रखा है पहले से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने से एप्लीकेशन में पैसा मिला है, हमने 4 रुपये से पैसा मिला है 10,000 शेयर्स पे, जो कि हमने 40,000 ट्रांसफ़र करना है। किस पे ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर कैपिटल में, तो टू शेयर कैपिटल में। चलिए भैया ध्यान रख लेना, शेयर कैपिटल उतने से ही क्रेडिट होगी जितनी उसकी फेस वैल्यू है, उससे ज़्यादा ना कम ना ज़्यादा, पहली मैं बोल चुका। ठीक है, उतने से ही क्रेडिट होगी। यहाँ फेस वैल्यू का कितना पैसा है हमारा, 2 रुपये है, सिर्फ 2 रुपये प्रीमियम के, भी फेस वैल्यू के सिर्फ 2 रुपये हैं यहाँ पे, तो 2 से ही क्रेडिट होगी। और कितने शेयर पे, 10,000 शेयर से ही जो है 2 से ही क्रेडिट होगी। तो ये तो भैया 20,000 हो गया यहाँ पे। अब तो यहाँ पे एंट्री मैच नहीं करेगी, बिल्कुल सही। अगर आपको याद होगा एक नया अकाउंट खोल देंगे कि भैया ये पैसा हमारा प्रॉफिट का है, जिसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा प्रीमियम का पैसा है। और प्रीमियम किस पे, शेयर्स डिबेंचर वगैरह, इनको बोला जाता है सिक्योरिटीज़। तो ये इसका रिजर्व बना देंगे, क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इसका रिजर्व बना दिया हमने, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और 2 रुपये से लिया था हमने 10,000 शेयर होल्डर से, तो 20,000 यहाँ पे हो गए। चलो जी, ये ट्रीटमेंट जो है नई ट्रीटमेंट इसके अंदर की जाती है अगर हम कैश में प्रीमियम पे पैसा लेते हैं। ठीक है जी, चलो अब आगे की एंट्री देख लेते हैं। आगे भैया हम अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करेंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। टोटल पैसा हम अलॉटमेंट पे कितना ले रहे हैं, टोटल पैसा हम अलॉटमेंट पे जो है 5 और 3 8 रुपये ले लें। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8 रुपये, और कितने शेयर होल्डर से, 10,000 शेयर होल्डर से। ठीक है जी, टोटल कितने हो गए ये, 80,000। चलो आगे करते हैं इसको। टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू की एंट्री है, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तो भैया उतने से ही क्रेडिट होगी जितने की फेस वैल्यू है। यहाँ पे 5 रुपये की जो है फेस वैल्यू है 10,000 शेयर पे। ठीक है जी, ये हो जाएगा 50,000। और बाकी का पैसा वही जो कि हमने पिछली एंट्री में किया, प्रीमियम का पैसा है वो। तो टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, 3 रुपये के हिसाब से यहाँ से भी पैसा ले लिया, 30,000 ये हो गया। लो जी, दोनों को मिला के ये भी 80 हो गए, और ऊपर डेबिट में 80 है ही। यही एक छोटी सी ट्रीटमेंट इसके अंदर करनी होती है, और कुछ नहीं करना होता, बस एक क्रेडिट में नया अकाउंट खुल जाता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के हिसाब से। जो भी डिफरेंस अमाउंट है ना प्रीमियम का पैसा, वो उसके अंदर डाल देंगे, और जितने शेयर होल्डर हैं उससे इंटू कर देंगे। अब ये इंटू एग्जाम में नहीं लिखना, हमें एग्जाम में सिर्फ अमाउंट लिखना है बस। ठीक है जी, चलिए अगली अब देख लेते हैं। कॉल पे पैसा तो नहीं है, और सॉरी यहाँ पे रिसीट तो हमने लिया ही नहीं, रिसीट तो भैया पूरे से ये में मिल जाएगा। बैंक अकाउंट तो डेबिट कर देंगे यहाँ पे, पैसा जब मिलेगा अलॉटमेंट का हमारे पास। और टू शेयर अलॉटमेंट, या तो पूरे से पैसा ले लेंगे 8 रुपये से जो भी मिलना था। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने बता दिया कि ये प्रीमियम का है, ये किसका है। ठीक है, 8 इंटू 10,000 रुपये, 80,000 टोटल हमें यहाँ पे बैंक से मिल जाएंगे पैसे। चलो अगली स्टेज पे तो भैया प्रीमियम ही नहीं है, तो नॉर्मल जो हमने फर्स्ट एंट्री करी थी ना फर्स्ट वीडियो में, वही कर लेंगे। पहले ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ तो भैया प्रीमियम है ही नहीं, फेस वैल्यू का ही सारा पैसा ले रहे हैं। कितना रुपए, 3 रुपये ले रहे हैं 10,000 शेयर होल्डर से, तो 30,000 टोटल हम जो है ड्यू कर रहे हैं। और यहाँ पे बैंक को डेबिट करके पैसा ले लेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल,
30,000 ड्यू किए थे, 30 के 30 मिल गए, क्योंकि कहीं बोला नहीं है कि हमें पैसा नहीं मिला, सारा का सारा पैसा मिला है। देखो नीचे लिखा हुआ है ना, एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 10,000 शेयर एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल, मेक हमें जनरल एंट्री करनी, तो मतलब सारा पैसा हमें मिल गया और हमने सारों को अलॉट कर दिया। तो ये ट्रीटमेंट की जाती है हमारी प्रीमियम पे, ठीक है जी। आप यहाँ से देख सकते हो ये ट्रीटमेंट हमारी जो है प्रीमियम के अंदर की जाती है। सिर्फ हमने क्या किया, एक नया शेयर प्रीमियम का अकाउंट खोल दिया और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, सेम एज इट इज़ एंट्री पहले जैसी थी, एक नया अकाउंट खोला शेयर प्रीमियम का। तो ये हमें जो है शेयर प्रीमियम के केस के अंदर करना होता है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है शेयर प्रीमियम का केस कर लिया है। अगली वीडियो शायद हमारी जो है बैलेंस शीट पे हो सकती है या तो फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर पे हो सकती है। जो टॉपिक मुझे ज़्यादा पहले अच्छा लगा मैं उसमें जो है इसकी वीडियो बना दूंगा। तो ऐसे ही अगर आप जो है मेरी वीडियो देखते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।